नमस्कार। हिंदी ज्ञानपुंज कक्षा 7वीं की पुस्तक ज्ञान सागर में निर्धारित कहानी काकी लेकर प्रस्तुत है। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। काकी कहानी के कहानीकार रचनाकार सियाराम शरणगुप्त जी हैं। ये मैथिली शरणगुप्त जी के अनुज हैं। काकी कहानी माँ और बेटे के संबंध को दर्शाती है। माँ बेटे का संबंध इतना गहरा होता है कि माँ के ना रहने पर बेटा उदास, दुखी और शांत रहता है, और बेटे के न रहने पर माँ जो है अत्यधिक दुखी हो जाती है। कुछ ऐसा ही इस कहानी में घटित हुआ। चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। कोहराम मचा हुआ, कोहराम का मतलब है यहाँ पर घर के अंदर रोना मचा हुआ है। सभी लोग रो रहे हैं, और जब कोई व्यक्ति जो है मृत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे भूमि पर लेटा दिया जाता है और उसे सभी घर के जो सब लोग होते हैं और घेर कर बड़े ही करुण स्वर में रोने लगते हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। उपद्रव का मतलब यहाँ पर है उधम मचाया, उत्पात मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं इसे न ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनता से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उसे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। जब लोग उसकी माँ को जो है अग्नि संस्कार के लिए शमशान ले गए, तब श्यामू जो है वहाँ जाना चाहता था, लेकिन उसे वहाँ जाने से रोक दिया गया। और घर के जो गुरजन थे, गुरजन मतलब यहाँ पर बड़े लोग, घरों के बड़े लोगों ने जो है उसे यह विश्वास दिलाया, क्योंकि वो बच्चा है, और उस बच्चे को यह विश्वास दिलाया गया कि उसकी काकी जो है उसके मामा के घर गई हुई है। लेकिन समय के साथ साथ श्यामू को यह बात ज्ञात हो गई कि उसकी माँ उसके मामा के घर नहीं, बल्कि ऊपर राम के घर अर्थात भगवान के घर चली गई है। अब वह अकेला बैठा हुआ उदास मन से आकाश की ओर निहारता रहता था। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। क्योंकि पतंग हल्की होती है, रंग बिरंगे कागज से बनी होती है, और वो आकाश की ओर उड़ती है। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। वो एकदम खुश हो गया। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अनमने से मतलब बेमन से। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं
चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गए, क्योंकि श्यामू ने जब पतंग को आकाश में उड़ते हुए देखा तो उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि मैं पतंग जो है ऊपर आकाश में भेजूंगा और मेरी जो काकी है, मेरी जो माँ है, उसे पकड़कर नीचे आ जाएगी। इसके लिए उसने अपने पिता विश्वेश्वर से पैसे पतंग मंगाने के लिए कहा, लेकिन दुखी होने के कारण पिता जो है उसे केवल आश्वासन देकर चले गए। लेकिन श्यामू पतंग के लिए बहुत अधीर हो गया और वो अपनी उस इच्छा को किसी भी तरीके से रोक नहीं सका और उसने अपने पिता के कोट में से एक चवन्नी निकाल ली। आगे, सुखिया दासी का लड़का भोलू श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो, खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई। घर के एक अंधेरे कमरे में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला, किसी से न कहे तो एक बात कहूं? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से न कहूंगा। श्यामू ने रहस्य खोला मतलब श्यामू ने अपने मन की बात बताई। मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना तो नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। यह है बच्चे की मासूमियत, उसका भोलापन। आगे पढ़ते हैं। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। अब फिर वो जो है सोचने लगा। मतलब भोला ने जो उसे बात बताई वो ₹1,00,000 की सुझाई थी। मतलब बहुत अच्छी बात उसने बताई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से ₹1 निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी और जवाहिर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूंगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरे कमरे में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। प्रफुल्ल मन से मतलब खुश होकर, प्रसन्न होकर भोला और श्यामू दोनों के दो पतंग में रस्सी बांधने लगे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां जा घुसे। अचानक ही उग्र रूप धारण करके मतलब एकदम उग्रता के साथ और एकदम मतलब भयानक रूप, उग्र रूप मतलब एकदम भयानक रूप धारण किया हुआ है विश्वेश्वर ने, उसके पिता ने। और जो वो कार्य कर रहे थे, जो वो पतंग में रस्सी बांध रहे थे, उसमें एक बाधा की तरह उन्हें विश्वेश्वर का आना लगा। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से ₹1 निकाला है? भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर मतलब एक ही डांट में वो
पूरा खबर देने वाला बन गया, जासूस हो गया। बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। मतलब विश्वेश्वर ने जैसे ही डांट कर पूछा, भोला जो उसका साथी था शामू का, उसने पूरी खबर, पूरी बात विश्वेश्वर को बता दी और कहा कि शामू भैया ने ही रस्सी और पतंग मंगाने के लिए पैसे रुपए निकाले थे। आगे पढ़ते हैं। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूं। कहकर फिर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहां से नीचे उतारेंगे। अब विश्वेश्वर हत बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। हत बुद्धि मतलब जिसको कुछ भी समझ ना आना, कुछ भी मतलब कह ना पाना। उन्होंने फटी हुई पतंग लेकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। तो जब उन्होंने शामू की पिटाई कर दी और उसके बाद जो है उन्हें जब सच्चाई पता चली, तो अब विश्वेश्वर को अपने किए पर पछतावा होने लगा। वे हत बुद्धि हो गए। हत बुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि को हर लिया गया हो, अर्थात जिसे कुछ भी समझ में न आ रहा हो। और उन्होंने जब पतंग पर काकी लिखा हुआ देखा तो वे बहुत ही असमंजस में पड़ गए। एकदम मतलब उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था तो वो करें तो क्या करें, क्योंकि उन्होंने गुस्से में आकर शामू को मार भी दिया, उसकी पिटाई भी कर दी। और जब उन्हें वास्तविकता पता चली तो उन्हें इस बात पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। तो इस कहानी के रचनाकार हैं श्री सियाराम शरणगुप्त जी। इस तरह से हमने ये काकी कहानी पढ़ी और समझी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।